Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे हम सब लोगों को दिया है। इस ऑनलाइन संडे सर्विस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर ने हम में से हर एक को यहाँ पे शामिल होने का अनुग्रह दिया है और हम लोग यहाँ पर हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, आप अपने मोबाइल्स की रोटेशन चेक कर लीजिए, उसे ठीक कर लीजिए और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी जीवन बचे और उनके जीवन में आत्मिक मसीह उन्नति और तरक्की हो सके। आइए इससे पहले कि हम आज की इस आराधना सभा को, संडे सर्विस को शुरू करें और प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन, नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि पुनरुत्थान की इस सभा में, इस सेवा में प्रभु आपने हमें शामिल होने में मदद की, सहायता की और प्रार्थना करते हैं आज की आराधना सभा पर, आज के संदेश पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो, जिससे आपको महिमा मिले और कलीसिया को आत्मिक उन्नति मिलने पाए। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के नाम से हम बांधकर नकारा निकम्मा स्थल घोषित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपने लिए, कलीसिया के लिए, सुनने वाले के लिए, सुनाने वालों के लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय डिवाइन प्रोटेक्शन को खोल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग रहे हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उसने हमें फिर से मौका दिया है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकें। आराधना बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग सब अपने अपने फोन्स की सेटिंग में जाके फोन की रोटेशन को ऑफ कर दें ताकि हमें ऐसे लैंडस्केप मोड में देखने में कोई परेशानी ना हो। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हम सब अपने अपने फोन्स की सेटिंग में जाके अपने अपने फोन की रोटेशन को ऑफ कर दें, रोटेशन को बंद कर दें ताकि हमें अपने फोन में ऐसे दिखने में कोई परेशानी ना हो। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, पवित्र आत्मा की मदद सहायता को मांगेंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर, सच्ची महिमा दे सके जिसके वो योग्य है। जीवन में
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इसके आज के इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए और इस अच्छे गीत के लिए कि यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, आनंद देता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों निराश रहते हो, उदास रहते हो, हताश रहते हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपनी सारी उत्तम आशीषें और अपनी सारी बेहतरी, सारी उत्तमता हम तक पहुंचाई है। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, उन सब के जीवन में क्रूस के माध्यम से, क्रूस पर पाई गई विजय के द्वारा से सारे स्वर्गीय बेनिफिट्स उसके लाइफ में शुरू हो जाते हैं। आइए इससे पहले कि हम और बातें करें, हम अपनी आज के संदेश की तरफ जाएंगे। आज का हमारा संदेश है, हमारा थीम है भलाई से बुराई को जीत लो, पार्ट 2। ये दूसरा भाग है, भलाई से बुराई को जीत लो, भाग 2, ओवरकम इविल बाय गुड, ओवरकम इविल बाय गुड। तो ये हमारा दूसरा भाग है। पिछला भाग इसका हमने पिछले सप्ताह देखा था, उसकी थोड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये मेरे साथ निकाले आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 21 पर। भलाई से बुराई को जीत लो, बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई करने के द्वारा से बुराई को जीत लो, उससे जीतना है। हमारा पिछली बार का भी थीम यही था, पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, ओवरकम इविल विद गुड। बुराई पर अच्छाई के द्वारा से, अच्छे के द्वारा से आप विजय प्राप्त करें। बुराई को बुराई के द्वारा हराना यह मसीह स्वभाव नहीं है, यह मसीही जीवन नहीं है कि बुराई के द्वारा से बुराई को हराया जाए। बुराई को हराया जाए, अगर बुराई से आगे निकलना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो अच्छाई के द्वारा से। मेरे साथ निकालें आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21। हमने पिछली बार इस बात को ऐसे देखा था कि ये विचारधारा है, ये एक विचारधारा है जो स्वर्गीय है और सांसारिक है। जो स्वर्गीय है और सांसारिक है, ये दो विचारधाराएं हैं। पहली है संसार की, जो बदले की विचारधारा है। सांसारिक और शारीरिक रीति से बुराई का बदला बुराई के द्वारा से ही लिया जाता है, ये पहला भाग है। और दूसरी जो बात है, दूसरी विचारधारा है, वो है स्वर्गीय। स्वर्गीय विचारधारा जो है वो है बलिदान की, त्याग की, बदले की नहीं है। पहली बात, सांसारिक विचारधारा क्या है? दुख के बदले दुख, भलाई के बदले भलाई, या जैसे को तैसा, जैसा लोग सोचते हैं, करते भी हैं। और स्वर्गीय क्या है? स्वर्गीय विचारधारा है हर परिस्थिति में स्वर्गीय शिक्षा के अनुसार आचरण करना। हर एक परिस्थिति में आपको वैसे आचरण करना है जैसे आपको और मुझे सिखाया जा रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, जैसा हमें सिखाया जा रहा है, ऐसा ही आपको और मुझे करना है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। आपको और मुझे इस बात को समझना है कि स्वर्गीय गुण और नरकीय गुण दोनों फर्क चीजें होती हैं। दोनों अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। और आपको और हमें इस कलीसिया को यह बात सिखाई जा रही है कि कलीसिया इस बात को जान ले कि स्वर्गीय लक्षण क्या है और नरकीय लक्षण क्या है। एक तंदुरुस्त व्यक्ति के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और एक बीमार व्यक्ति में भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उन दोनों को रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है कि ये तंदुरुस्त व्यक्ति के सिम्टम है या एक बीमार व्यक्ति के सिम्टम है। ठीक वैसे ही एक अच्छे आत्मिक मनुष्य के, स्त्री पुरुष के लक्षण भी पहचाने जा सकते हैं, और एक आत्मिक रीति से जो बीमार व्यक्ति है उसके शारीरिक और सांसारिक और नरक के लक्षण भी पहचाने जा सकते हैं। बड़ा आसान है पहचानना। और जो कुछ आपको और मुझे सिखाया जा रहा है उसके अनुसार ही करने का, उसके अनुसार ही बने रहने का प्रयास करें। क्योंकि मुझे याद आ रहा है थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का पहला पद, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 1। पौलुस की बहुत बेहतरीन हिदायत है ये, प्रेरित पौलुस की
संत पौलुस की बहुत बढ़िया हिदायत है, बहुत ही बढ़िया सलाह है। वो कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही उसमें और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसमें बढ़ते जाओ। हालात और परिस्थितियों ने आपको क्या सिखाया, किसी ने आपके साथ बुराई की, उस बुराई ने आपको और मुझे यह सिखाया कि हम भी बुराई के बदले बुराई करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मत सीखो जो दूसरे सिखाते हैं, वो सीखो जो मैंने सिखाया, वो करो जो मैंने सिखाया। वैसे ही प्रेरित पौलुस भी थिस्सलुनी के नगर की कलीसिया के लोगों को ये बात कहते हैं कि जो तुमने हमसे सीखा है। और प्रेरितों ने कलीसिया को डेवलप करने के लिए, कलीसिया को आत्मिक उन्नति देने के लिए, नए आयाम पर ले जाने के लिए, नए स्तर पर ले जाने के लिए जी तोड़ परिश्रम किया है। बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुशक्कत की है उन्होंने। और परमेश्वर के रेवलेशंस, प्रकाशन भी वो लाते रहे ताकि कलीसिया परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में तसल्ली, तरक्की, उन्नति पाती चली जाए। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो तुमने हमसे सीखा उस पर तुम चल तो रहे हो, बहुत अच्छा कि तुम चल रहे हो, लेकिन उसी में बढ़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ, वही करते चले जाओ। किसी और को, संसार को, आपको और मुझे ये सिखाने का मौका बिल्कुल ना दें कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अगेंस्ट में कुछ सिखाने का प्रयास करें। मेरे साथ निकालिए आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21 पर, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21। यहां ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस रोम नगर के मसीह विश्वासियों को सिखाते सिखाते यहां तक पहुंचे हैं और ये बात कह रहे हैं कि बुराई से ना हारो। हारना नहीं है, हारना नहीं है, परंतु भलाई के द्वारा से बुराई को जीत लो। पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि समझ में आ जाए बात। बुराई से ना हारो। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ, जब कि आपने उसके साथ खूब भलाइयां की है, अच्छे से भलाई की है, और उसने आपके साथ कोई बुराई की है, तो आप उसकी बुराई से आहत ना हो, उसकी बुराई आपको आघात ना पहुंचाए, उसकी बुराई करना आपके अंदर से आपके अच्छे स्वभाव को ना हटा दे। आप फिर भी अगर उसके साथ कोई भलाई कर रहे थे तो आप कॉन्टिन्यूली वैसे लगातार उसके साथ उस भलाई को जारी रखें, उसे करते रहें। अगर आप करते रहेंगे तो ये वाली बात सामने आ जाएगी कि आपने अपनी भलाई के द्वारा से बुराई को डिफीट किया है, बाहर की बुराई को नहीं। ध्यान से सुनिए, एक विश्वासी को बाहर की बुराई से कोई लेना देना नहीं है। आपको और मुझे बाहर की बुराई से नहीं जीतना है, हमें अपने अंदर की बुराई से जीतना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि बुराई हमारे अंदर ही पाई जाएगी, हमारे अंदर से निकल के आएगी। वो बुरा करना कोई किसी को नहीं सिखाता, आदमी अपने आप सीखता है। आपको और मुझे अपने अंदर की बुराई पर, अपने अंदर की खामियों खराबियों पर, अपने अंदर की कमियों पर विजय प्राप्त करना है, बाहर की नहीं। बाहर कुछ नहीं है जीतने के लिए। जीतने के लिए अगर कुछ है तो सब कुछ अंदर ही है। आपको और मुझे अपने स्वभाव को जीतना है, हमें अपने व्यवहार को जीतना है, हमें अपने व्यक्तित्व को जीत लेना है, ताकि हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होकर के मसीह यीशु के व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाए। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध तो अंदर है। युद्ध अंदर है, और जिसने अंदर के युद्ध को जीत लिया, मैं आपको विश्वास के साथ दावे से कह सकता हूं कि आप निश्चित ही बाहर जीत जाएंगे। अगर आप अंदर हार गए, आप बाहर नहीं जीत सकते, इस वर्ल्ड में नहीं जीत सकते। अगर मैं अपने अंदर वाले व्यक्तित्व में, अपने इंटरनल स्वभाव में, अपने मनुष्यत्व में नहीं जीत पाया हूं अंदर, तो मैं बाहर क्या जीतूंगा? अभी नामुमकिन है ये। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि युद्ध बाहर नहीं है, अंदर ही है, और आपको अपने अंदर की लड़ाई को जीतना है ताकि आप बाहर जीत जाएं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बाहर तो जीत जाता है लोगों से, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल रहती है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, फिक्र रहती है, चिंता रहती है। जबकि वो बाहर बड़ा प्रभावशाली है, बाहर के लोगों में तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन है उसका, लेकिन अंदर हालत बहुत बुरी है, बड़ी तहस नहस हो रखा है अंदर। पौलुस क्या कहते हैं? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो।
एक सिंपल सा उदाहरण मैंने ये दिया था कि मान लीजिए अगर कि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है, एक लंबे समय से उसकी सहायता करते आ रहा है फाइनेंशियली, पैसे को लेकर के, मान लीजिए आप, अगर वो पैसे से उनकी सहायता कर रहा है और इस व्यक्ति ने जिसकी सहायता की जा रही थी, अगर इसने इस व्यक्ति को हर्ट किया है, इसको अपमानित किया है, दुखित किया है, इसको उसने चौंका दिया है कोई बुराई करके इसके साथ, तो इसने सबसे पहले क्या किया? इसने सबसे पहले उस भलाई वाले हाथ को रोक लिया जो इसके साथ में भलाई किया करता था। अब इसका जो अच्छा स्वभाव था उस बुरे स्वभाव से हार करके बुरे स्वभाव में शामिल हो गया है। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति ने बुराई की है और बुराई कर दी इसने, और ये व्यक्ति जो इसकी भलाई कर रहा था, इस भला करने वाले ने आखिरी तक, जब तक इसकी क्षमता थी, एवरलास्टिंग तो कोई किसी के लिए नहीं करता, लेकिन तब तक जब तक करते रहने की क्षमता थी तब तक ये करता रहता, तो ये इस भलाई के द्वारा से उस बुराई से जीत जाता जो इसको बुरा करने के लिए उकसा रही थी बार बार। आपको मुझे बाहर की बुराई से नहीं जीतना, हमें अपने अंदर की बुराई से जीतना है। मेरा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जैसे कि मैं किसी के साथ कोई भलाई कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने अपना मन बनाया कि अब इसके साथ भलाई करना बंद। अब मैं इसकी बुराई से हारा हूं। बुराई ने भलाई को हरा दिया, बुरे ने अच्छे को हराया है। एक कमजोर ने, एक मरदूत ने उसको हराया जो ताकतवर था। परमेश्वर के वचन में हमें मजबूती मिलती है, हमें क्षमता मिलती है, हमें ताकत मिलती है ताकि हम हरा सकें उन चीजों को जो परमेश्वरीय नहीं है। स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय ज्ञान अगर नरक के ज्ञान को नहीं हरा पाया तो कैसे कहेंगे आप और मैं कि हम जीत गए? अगर वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो शिक्षा अगर संसार से नहीं जीत पाई, संसार के बातों पर, व्यवहार पर, विचारों पर, उसके तौर तरीकों पर हावी नहीं हो पाई, तो कैसे कहेंगे कि हम संसार को बदल सकते हैं? नामुमकिन है बदल पाना। हारे हुए लोग किसी को नहीं बदलते। हारे हुए लोगों का इंप्रेशन, उनका प्रभाव किसी पर भी नहीं जाता, जीते हुए लोगों का जाता है। जो जीत जाते हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। बुरे के बदले बुरा करने वालों का उदाहरण कोई नहीं देता, बुराई के बदले भलाई करने वालों का उदाहरण दिया जाता है। जैसा कि आपके प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर उन लोगों को जो माफी के योग्य नहीं थे, उन लोगों को जिनको माफ नहीं किया जाना चाहिए था, कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। समझे आप बात को? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये वो लोग थे जो दोषी थे प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के गुनाहगार थे। प्रभु यीशु के साथ इन्होंने भलाई के बदले में बुराई की थी। स्टीफनुस मेरा बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है ये स्टीफनुस जवान लड़का, जब उसकी हत्या की जा रही थी, उसने घुटने टेके। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। उसने ट्रिनिटी को, त्रिएकता को एक ही साथ देखा। ये कम उम्र का लड़का ट्रिनिटी को, त्रिएकता को एक साथ देख पाया। लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा में आ गया। उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को महिमा में देखा, पवित्र आत्मा से भर गया और उसने परमेश्वर को भी सिंहासन पर देखा। एक ही बारे में ट्रिनिटी का ये हमारे सामने रूप रख पाया। स्टीफनुस जब उसे पथरवाह किया जा रहा था तो इसने बुराई के बदले में भलाई की। इसने ये नहीं कहा कि हे पिता मेरी हत्या का बदला इनसे ले लेना, ये नहीं कहा। इसने बोला कि हे पिता इनको माफ कर। क्या बेहतरीन कैरेक्टर है आपके और मेरे पास। बुराई के बदले भलाई करके बुराई को डिफीट करना है, उस बुराई को डिफीट करना जो मुझे बुरा करने के लिए उकसा रही है, बुरे के बदले बुरा। बेहतरीन उदाहरण मैं आपको बताता हूं एक, कैन और हाबिल का। कैन ने हाबिल की हत्या की। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रभु यीशु के लहू का जब बहाया गया तो यीशु के लहू ने कहा कि हे पिता इनको माफ करना। और बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि हाबिल के लहू ने पृथ्वी पर से मुंह खोल करके यहोवा से कहा कि मेरा पलटा लिया जाए, मेरा पलटा लिया जाए। यीशु का लहू क्या कहता है? इन दोषियों को माफ किया जाए। स्टीफनुस का लहू क्या कहता है? कि इन दोषियों को माफ किया जाए। इन्होंने सीख लिया था कि हम बुराई के बदले बुराई को नहीं हरा सकते हैं।
इस संसार को, बुरे संसार को, वर्तमान बुरे संसार को, इस वर्तमान बुरे संसार के हथकंडों से ही नहीं जीता जा सकता। इसको जीतने के लिए आपको मुझे स्वर्गीय तौर तरीकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध हाड़ मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध हाड़ मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन अंधकार की अदृश्य शक्तियों से है जो अदृश्य रूप में मनुष्यों में काम करती है, बुरे विचारधाराओं के द्वारा से। जबकि हमारे जो हथियार हैं वो दाहिने बाएं, हम ऐसे मजबूत हथियारों से, स्वर्गीय हथियारों से सुसज्जित हैं कि गढ़ों को ढा दें। गढ़ कहां होते हैं? यहां होते हैं, विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, बुरे और भले भी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बुराई से हारना नहीं है। आप भला करने वाले होगा, भला करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। बुराई की लिस्ट मत बनाइए, आप बुरे लोगों की भी लिस्ट मत बनाइए, किसने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर इसका मतलब यह रहेगा कि फिर प्रभु की शिक्षा अभी आई ही नहीं है। बुराई से ना हारो, हारो बता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, जो ये कहते हैं हमने बड़ी भलाइयां की हैं, भलाई के बदले में हमें क्या मिला, अब से भलाई करना बंद। अगर परमेश्वर भी ये कह दे तो कि तुमने मेरे साथ कभी भलाई नहीं की, तुम कभी मेरी बात पर नहीं चले, अगर आज से मैं तुम्हारे साथ भलाई करना बंद कर देता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वो भला परमेश्वर है और भला करता भी है, भला है और भला करता भी है। लिखा है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपको और मुझे बाहर की बुराई से नहीं जीतना है, अपने अंदर की बुराई से जीतना है। हमें अंदर के, क्योंकि मेरे अंदर ही तो ये भावना उठेगी ना बुरे की, बुरे की भावना तो मेरे अंदर ही उठेगी। मुझे अपने युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध तो मेरे अंदर है, भावनाओं का, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, शारीरिक सांसारिक वासनाओं का, लालसाओं का। मुझे इसको डिफीट करना है। अगर मैं अंदर जीत गया तो डेफिनेटली मैं बाहर जीत जाऊंगा। अगर मैं अंदर हार गया तो मैं बाहर भी हारूंगा, बाहर भी हारूंगा। तो मसीह विश्वासी, मेरे प्रियजन, आप इस बात को जान लें, कलीसिया इस बात को जान लें कि युद्ध जो जीतना है आपको वो तो अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। इस बात को प्रूव करेंगे अभी हम थोड़ी देर के बाद आके बाइबल में। हमें बाहर की बुराई से नहीं जीतना है, हमें अंदर की बुराई से ही जीतना है। एक बात याद रखना, बुराई आपकी अच्छाई को खराब ना करने पाए। बुराई आपकी अच्छाई को, उस अच्छे स्वभाव को, उस अच्छे मन मिजाज को, उस मददगार वाले स्वभाव को खराब ना करने पाए। बुराई की वजह से आप भला करना कभी बंद मत करना। बुराई किसी की भी बुरी हरकत की वजह से, किसी के बुरे व्यवहार के द्वारा आप कभी भी किसी के भी साथ या उसके भी साथ भलाई करना बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना। क्योंकि लिखा है कि भलाई के द्वारा से बुराई को जीत सकते हैं। मेरे साथ निकालिए आप, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 39वीं आयत से 41वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 39 to 41। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 39वीं आयत से 41वीं आयत तक मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग सुनिए। लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध अंदर है। हमें बाहर की सफाई नहीं करनी, अंदर की सफाई करनी है। अगर कहीं पे भी किसी भी दुनिया और देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए तो स्वच्छता अभियान चलाने का उन लोगों को कोई हक और अधिकार नहीं जो अंदर से खुद बुरे और गंदगी से भरे हुए हैं। हर प्रकार के असंयम से, हर प्रकार की अशुद्धता से भरे हुए हैं। वो बाहर की अशुद्धता को, गंदगी को कैसे बाहर साफ करेंगे? स्वच्छता अभियान स्पिरिचुअली, अलौकिक या लौकिक रीति से उन्हीं लोगों को चलाने का अधिकार है जो अंदर से खुद साफ और शुद्ध हो। आप याद रखें इस बात को। लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। लूका ने नहीं कहा ऐसा, लूका ने तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को लिखा है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? जिसने आपको और मुझे बाहर से बनाया, उसने आपको मुझे अंदर से भी तो बनाया है। जो आपको और मुझे ये चाहता है कि हम बाहर के लोगों पर प्रभावशाली हो, प्रभावित हो, वो ये भी तो चाहता है कि हम अंदर भी प्रभावशाली हो, अंदर से भी अपने आप को प्रभावित कर सके। वो खुदा जिसने आपको और मुझे बनाया, वो ये चाहता है कि हम बाहर और अंदर दोनों जगह विजयी हो सके, अपने आप पर भी, अपने अंदर भी और दूसरों पर भी। बेहतरीन बात, मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है प्रभु यीशु मसीह की ये वाली बात। वर्ष 41 लिखा है कि परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, जाने दो। बहुत बढ़िया लगता है ये पद मुझे। बहुत साल पहले मेरे शुरुआती मसीह दौर में मुझे ये पद समझ में आ गया था। परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो बाहर तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। कौन सताता है, कौन डराता है, कौन धमकाता है, किसकी बुराई की वजह से मन उदास है, किसके बुरा करने के कारण से दिल डगमगा गया, दिमाग विचलित हो गया है, किसके बुरा करने की वजह से, किसकी बुराई के कारण मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, 20 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, किसकी वजह से ऐसा हुआ। आप उस अंदर वाले भाव को उसको जाने दो, दान कर दो उसे, दान कर दो उसे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसे छोड़ दो और देखो तुम्हारे लिए बाहर सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बाहर दिखाई देने वाले जीवन में, एक लौकिक जीवन में तब तक कुछ भी सही नहीं होगा जब तक अंदर अलौकिक जीवन में सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है ये। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तुओं को दान करने का मतलब है आप और हम दान देते हैं परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से, किसी की भी हेल्प करते हैं प्रभु के नाम से, परमेश्वर की ओर से। किसी की भी बुराई को भी दान कर दो, उठा करके बाहर निकाल के फेंक दो, जाने दो इसको यहां से, उसे भी जाने दो, उसे भी जाने दो। लिखा है कि परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली चीजों को, जो आपको चोट पहुंचाती हैं, जो आपको दुख पहुंचाती हैं, जो आपको किसी भी प्रकार से परेशान करती हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो मुझे भलाई करना नहीं सिखाएंगी, बुराई सिखाएंगी, तो उनको जाने दो, आप उनको दान कर दो, बाहर सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए मत्ती की किताब 23 अध्याय 25 पद में क्या लिखा है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25। लिखा कि एक कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो बांधते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। यह बात प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे थे जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग थे, जिन्हें परमेश्वर के वचन का नॉलेज था, जिन्हें ज्ञान था, जिन्हें समझ थी। उनसे कही जा रही है ये वाली बात। और इस बात को कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया अच्छे से जान ले, समझ ले और सीख ले कि आपको और मुझे जितना बाहर से हम सही हैं, उससे ज्यादा हमें अंदर से सही होने की आवश्यकता है। हमें अंदर से सही होने की जरूरत है। और यदि आप बाहर साफ सुथरा होना चाहते हैं, अगर बर्तन को बाहर की तरफ चमचमाता हुआ पाना चाहते हैं, तो फिर आपको और मुझे बर्तन को अंदर की तरफ भी चमचमाता हुआ रखना चाहिए, अंदर की तरफ भी चमचमाता हुआ रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जिसने बर्तन का बाहरी आकार बनाया है, उसने बर्तन का अंदरूनी आकार भी बनाया है। जिसने बर्तन को अंदर से बनाया है, उसी ने बर्तन को बाहर से भी बनाया है। चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं भलाई के बुराई में परिवर्तित हो जाने के। याद रखिएगा, भलाई के बुराई में परिवर्तित हो जाने के 100% चांसेस हैं। अगर नहीं होते
तो प्रेरित पौलुस को रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 21 पद में यह कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती कि बुराई से मत हारो। इसका मतलब लोग बुराई से हार सकते हैं, हिम्मत हार सकते हैं, उनकी भावना, उनका इमोशंस टूट सकता है, उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति है भला करने की वो आहत हो सकती है। पौलुस प्रेरित के बारे में लोग ये कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी ऐसा लिखा कि प्रकाशन उतरा करते थे उनके ऊपर, रेवलेशंस आता था उनके पास। ये भी रेवलेशन की बात है। पौलुस ने कलीसिया को पहले ही बता दिया कि तुम जो भला कर रहे हो, तुम जो भले लोग हो, भला ही करते जाओ, बुराई बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने इसलिए वाली बात कही कि भलाई के परिवर्तित होने के चांसेस हैं। जो भला है, जो सही है, सही चीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है, सही चीज को सुरक्षित करके रखा जाता है, बुरी चीज को सुरक्षित करके बिल्कुल नहीं रखा जाता। खराब चीज के खराब होने के कोई चांसेस नहीं है, खराब होने के कोई चांसेस नहीं है, कहीं तक नहीं है। और बुराई के बुरा होने के कोई चांसेस नहीं है, खराब के खराब होने के कोई चांसेस नहीं है, पाप के पापी होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हां, सत्य के खराब होने के चांसेस हैं, भलाई के खराब होने के चांसेस हैं, अच्छाई के खराब होने के चांसेस हैं, धार्मिकता के खराब होने के चांसेस हैं। झूठ, एक बार मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था कि झूठ उसका कुछ नहीं बिगड़ता, आप उसे कहीं से कहीं तक खींच के ले जाइए। इतने से झूठ को आप इतना बड़ा कर दीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। झूठ फिर भी झूठ ही रहेगा। लेकिन सच इतना सा था, मैंने उसको बढ़ा करके, सच को ध्यान से सुनिए, लोग सच को भी बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, झूठ को ही नहीं, लोग सच को भी बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। पास्टर, प्रचारकों में, विश्वासियों में, सेवकों में यह गुण पाया जाता है कि एक छोटी सी चंगाई को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। मैं इस बात से बहुत सुरक्षित रहता हूं, प्रयास करता हूं कि सुरक्षित रहूं। हमारी CMD फेलोशिप का जो YouTube चैनल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, पेज पे भी जाकर के उसे लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पे भी। आपको जहां भी ये CMD फेलोशिप के आपको इवेंट्स मिलते हैं, आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी सुने, देखें और वो भी आत्मिक जीवन में तरक्की पाए। आप झूठ का कुछ नहीं बिगड़ता, उसको कहीं से कहीं तक खींच के ले जा लीजिए आप, वो झूठ ही रहेगा। और सच इतना सा सच होगा, अगर आपने इतना सा ही बढ़ा करके बोला, फिर सच नहीं रहेगा, फिर सच नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ का, बुराई का कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच का बिगड़ सकता है। इसलिए सच को प्रिजर्व करके, सत्य को बचा करके रखा जा रहा है। और सत्य परमेश्वर का वचन है जो आप मुझ में पाया जाता है। लिखा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई के द्वारा भलाई करते रहो, इससे आप बुराई को जीत जाओगे। उस बुराई को जो कभी कभी आपके मेरे मन में ये बात करती है, ये काम करती है कि मैं इसके साथ क्यों भलाई करूं, इसने मेरे साथ बुराई की है। लेकिन आपने उसी भलाई के द्वारा हम उसकी बुराई को नहीं हरा सकते। देखिए, ध्यान से सुनिए आप, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता हूं, मुझे सुनने वाले लोगों को मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर ये खुद ही इन बातों के द्वारा बदलने का प्रयास करेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे, इच्छा रखेंगे, तो डेफिनेटली ये बदल जाएंगे। मैं अगर अपने अंदर की बात को, मेरे अंदर की जो अच्छाई का स्वभाव था, अगर मैं उससे हाथ धो बैठता हूं, तो बाहर की बुराई ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि वो मेरे अंदर चली गई, और उसने अंदर से मुझे उकसा दिया कि भलाई के बदले में कुछ नहीं मिलता, इसलिए भलाई बन। पाप का कुछ नहीं बिगड़ता, उसको कितना ही लंबा चौड़ा पाप बना दो आप। हां, धार्मिकता का जरूर बिगड़ जाएगा, उसको थोड़ा सा बढ़ा के बोला। एक छोटी सी गवाही, एक छोटी सी बात जो किसी व्यक्ति के जीवन में हुई। हम भी अपने YouTube चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे गवाहियां डाल रहे हैं आजकल उन लोगों की जिनके जीवन में सचमुच में काम हुआ है। और आप विश्वास कीजिए, मैं उससे बात करता हूं कि बिल्कुल सच बात बोलना, एक भी बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जब वो भेजते हैं, पहले मैं उसको चेक आउट करता हूं, अगर वो मुझे समझ में आती है, मुझे लगता है कि सचमुच ऐसा ही था, तो मैं उसे आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता हूं।
क्योंकि मैं जानता हूं कि बुराई का कुछ नहीं बिगड़ सकता, कितनी ही बुराई कर ली जाए। हाँ, लेकिन भलाई जरूर खराब हो सकती है जरा सी बुराई से। जरा सी थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देगा। और जो आटा पहले से खमीर है, उसका क्या? उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं आप लोगों को यह कह के उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह की इस बात को याद रखें जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11 अध्याय 39 पद में कही है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 41। परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर जो कुछ असंयम, अधीरता, अशुद्धता, जो कुछ भी अंदर है गलत, उसको बाहर निकाल दें, तब बाहर हमें सब कुछ नजर आने लगेगा साफ साफ। मैंने किसी को यह कहते सुना, किसी के बारे में, किसी ने किसी कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने पलट करके उसको बोला कि आप अच्छे, इसलिए आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली बात। फिर चश्मे से एक बात उदाहरण याद आया, अगर आप हरा चश्मा लगाएंगे तो दुनिया हरी नजर आएगी, नीला लगाएंगे तो नीली दुनिया नजर आएगी, काला चश्मा लगाएंगे तो दुनिया काली नजर आएगी। जैसा IQ दृष्टिकोण होगा वैसा ही सब कुछ नजर आएगा, जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये वाली बात। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। बाहर वाली चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। खाने पीने के ऊपर एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों का किसी से यह विवाद हो गया कि हाथ बिना धोए खाना खाना आदमी को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने बोला कि बिना हाथ धोए खाना खाना आदमी को अशुद्ध नहीं करता, आदमी को अशुद्ध करती है उसके अंदर की वो बातें, जो बुरी बातें उसके अंदर से निकल के बाहर आती है। भोजन अशुद्ध नहीं करता, भोजन मुंह के जरिए, पेट में, संडास के जरिए बाहर निकल जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी व्यक्ति के ऊपर। लेकिन जो बातें आदमी के मुंह से निकल के बाहर आती हैं, उसके मन से निकलती हैं, वो उसको अशुद्ध करती हैं। अंदर गंदगी थी तो बाहर गंदगी आई। अगर अंदर सब कुछ सही था तो बाहर भी सब कुछ सही दिखाई देगा। फिर हर एक मनुष्य वैसा ही देखेगा दुनिया को जैसा वो खुद है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु ने कहा, परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। जब तक आप और मैं अपने अंदर की अशुद्धता को, असंयम को, अपने अंदर के इन सारी बातों को जो हमें विचलित कर देती हैं, हराती हैं, इनको बाहर नहीं निकाल दें, दान नहीं कर देंगे, तब तक हमारे अंदर सब कुछ शुद्ध नहीं होगा। रोमन 12:21 में साफ शब्दों में लिखा है कि बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई के द्वारा से बुराई को जीत लो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल करके रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पूरी जमायत के लिए, पूरी कलीसिया के लिए। प्रभु जी, कलीसिया पर आपकी आशीष बरकत का हाथ हो, आपकी शांति हो। जो संदेश आज यहाँ पर दिया गया है ये इनके जीवनों में काम करने पाए। पवित्र आत्मा मदद करें, सहायता करें कि ये बातें मेरी पत्नी बच्चों के और इस कलीसिया के मुझे सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम किसी भी प्रकार की बुराई से कभी भी ना हारें। हम प्रत्येक प्रकार की बुराई के बदले में पलट करके भलाई ही करते चले जाएं, ताकि हम में से मसीह का स्वभाव प्रवाहित होने पाए। लोग हम में चलते फिरते, जीते उठते बैठते मसीह को देखने पाए, और हम लोगों से कह सकें कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, और लोग पलट करके ये कह सकें कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि मैंने उसको आपके अंदर चलते फिरते हुए जीवित देखा है। पवित्र आत्मा मदद करें, सहायता करें कि कलीसिया विजयी हो सके। हर प्रकार की बुराई पर, हर प्रकार की संसारिक खामियों खराबियों पर हम विजयी हो जाए, और हमारे अंदर की अच्छाई प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बढ़ती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा अनुग्रह आप हमें दें। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को हम आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।